शुभोदय बच्चों, आपका पाठ क्या है वो अभी तक अनुच्छेद तो बहुत अनुच्छेद तो कंप्लीट हो गए। ये कहानी ये भी मनु भंडारी जी का है। यह आज तो आप लोगों को क्या है वो अभी तक बड़ी बहन के साथ तुलना करना और पिताजी हर बात के लिए डांटना, ये पूरा बुरा लगने के बाद में भी पिताजी से वो क्या विरोध नहीं कर पाती। कारण क्या है, मान देना है बड़ों को, यही इसी की वजह से। लेकिन घर में क्या है, उनके साथ साथ परेशान होने वाले माँ तो एक क्या शब्द भी नहीं निकलती है माँ के मुंह से। ये पूरा हो रहा है, अब आगे बढ़ेंगे। और इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारों घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती है। इसीलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने कोई भी पाबंदी नहीं थी। उस जमाने में क्या है वो मोहल्ले बोले तो मोहल्ले में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। वो लोग अपने घर तक नहीं, सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहने की वजह से हर एक घर में क्या क्या हो रहा है उसके ओर भी ध्यान दिया जाता था। और ये पाबंदी भी नहीं है, रोकथाम क्या है वो उधर नहीं जाना, ऐसा नहीं, मोहल्ले तक किसी के घर में जा सकते हैं। बल्कि कुछ घरों तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है। आज तो हमारा कल्चर क्या हो गया, अपार्टमेंट कल्चर। ये इसमें क्या हो जाता है, हम अपने दरवाजे के बाहर कदम नहीं रखना, किसी से बात नहीं करना, ऐसा करें तो हमारा शान कम हो जाता है, ऐसा लोगों का विचार है। लेकिन अपने आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने का इस आधुनिक दबाव महानगरों के फ्लैटों में रहने वालों के हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। इसका उदाहरण तो आप लोगों को मालूम है। ये फ्लैटों में क्या हो जाता है, बाजू फ्लैट वालों के घर में से कोई भी आकर पूरा सामान उठाकर लेके जाने पर भी किसी को भी नहीं मालूम दूसरे घर में क्या हो रहा है, उधर कौन आया है और वो व्यक्ति उनके रिश्तेदार है, ये नहीं मालूम होता। लेकिन पुराने ज़माने में क्या है, किसी के घर कोई भी मेहमान आए तो वो मोहल्ले में रहने वाले सब उनसे बात करना और परिचित कराना और वो उनको अपने घरों से कुछ चीज़ों को ला के देना, ये पूरा होता था। लेकिन आज तो वैसा नहीं है। और क्या, मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियाँ पात्र इसी मोहल्ले के हैं जहाँ मैंने अपनी किशोर अवस्था गुजारा, अपनी युवावस्था का आरंभ किया। आप लोगों ये हमारी लेखिका कौन है, मनु भंडारी जी। तो लेखिका की वजह से उनकी कहानियाँ कहाँ से हैं, जहाँ वो रहती है वो मोहल्ले से संबंधित विषयों को ही, उन्हीं विचारों को लेकर उन्होंने अपने कहानियों में प्रस्तुत की है। लेकिन आज क्या है, वो उनके जो किशोर अवस्था में बचपन से लेकर यौवन तक उसके बीच में जो कुछ भी समय है उसको कहा जाता है किशोर अवस्था। और युवावस्था का आरंभ हुआ और 1-2 तो छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। और उनकी कहानियाँ अगर आप लोगों को पढ़े तो उस समय के कैसे हैं मोहल्लों में, ये पूरा परिचित होता। अगर मौका मिले तो हम लोग वो कहानियाँ लेकर पढ़ लें। और बस इतने को देखते सुनते हैं, बीच में ही बड़ी हुई थी, लेकिन छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी इस बात का एहसास तो मुझे कहानियों लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भाव भंगिमा और भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया है। और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चलते गए। उसी समय का साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति की अनुकूल परिस्थितियों पाते हैं। महाभूज में इतने वर्षों बाद भी कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे अपने लिए ही नहीं आश्चर्य की विषय था, एक सुखद आश्चर्य था। इसमें क्या क्या बताया गया है उन्होंने, ये मनु भंडारी जी ने इतने वर्षों के अंतराल का मतलब है दूरी, इतने समय बीत गए। आप लोगों को भी अंतराल, एक पीरियड से दूसरे पीरियड का बीच में जो अंतराल रहता है ना, उसी को कहा जाता है अंतराल। और भाव भंगिमा का मतलब क्या है, भाव प्रकट करने की विधि। भाव प्रकट करने की विधि को कहा जाता है भाव भंगिमा। और धुंधली सी मीन्स वो साफ साफ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बचपन में जो कुछ भी घटनाएं घटे हैं उन सभी विषयों के बारे में इसमें जिक्र किया है लेखिका ने। और ये इन्होंने क्या है, उस समय की अनुचित परिस्थितियाँ, वो उस समय क्या वो
सभी लोगों के जीवन में सभी अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं रहते, उसके व्यतिरिक्त परिस्थितियाँ भी होने के बावजूद भी उन्होंने अपने जीवन में कुछ घटनाओं को तो भूल नहीं पाई हैं। और उस समय तक मेरे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता भी उम्र में 16 वर्ष की शिक्षा में मैट्रिक पास, और सन 1944 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए और इन लोगों में छत्र छाया में हटने से पहले बार मुझे नए सिरे के अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। अभी तक ये जो कुछ भी हुआ उसके बारे में, उस समय क्या है, वो पुराने ज़माने में लड़कियों को, बहुत पुराने में मध्यकाल में आने तक क्या हो गया, थोड़ा परिस्थितियाँ बदल गया है। लड़कियों को शादी करने, पहले ज़माने में क्या करते थे, जब वो लड़की पैदा हो गई, पैदा होते ही वो रिश्तेदारों में किसी के यहाँ तो उनका रिश्ता तो तय कर दिया जाता था। एक एक घरों में क्या है, झूले में लड़की है तो 5 साल के लड़के के साथ, या नहीं है तो 25 साल के लड़के के साथ उनका शादी तो संपन्न होती। जब वो लड़की चलती फिरती है तब तक वो विधवा भी बनती थी। ऐसा है उस जमाने में, लेकिन थोड़ा तो बदलावट आया है। ये मनु भंडारी जी के समय में क्या हो गया है, उस समय उन लोगों की शादी का साल 16 वर्ष रखा गया है। 16 का मतलब मालूम है ना आप लोगों को, 16 ईयर्स, और मैट्रिक तक पास करना है, क्योंकि लड़की थोड़ा पढ़ी लिखी हो ना, अब जो कुछ भी आया था घर गृहस्थी संभालने के लिए उतनी शिक्षा तो बस है, ऐसा मान लो। क्या हो गया, बड़ी बहन को 1944 तक वो उनकी शादी की योग्यता बन गई, उसकी शादी तो संपन्न हो गई। जब लड़की का शादी हो गई तो अब ससुराल चले जाना है, किसी परिस्थिति में मायके में रहना नहीं है। उधर क्या बताया गया, मायका और ससुराल, याद रखो बच्चों। और इन लोगों में छत्र छाया में हटने के बाद क्या हो गया है, वो अब भाइयों भी बड़े मीन्स उन्नत शिक्षा के लिए वो भी घर से चले गए। अब सबसे छोटी है मनु भंडारी जी। अब क्या हो गया है, वो सबसे वो वजूद का एहसास, मीन्स वजूद का मतलब क्या है, अस्तित्व। अब इनका अस्तित्व के बारे में, तब तक क्या है, ये घर में और एक लड़की है और छोटी है, उनका भी इच्छाएं हैं, ऐसा देखने वाला कोई भी नहीं। जब घर में से एक एक चले गए अपने अपने काम की वजह से, तब इनके अस्तित्व को एहसास हो गया है। पहली बार सबकी मीन्स घर में माँ और बाप के वो दृष्टि क्या है, ये केंद्रित हो गई इस पर। और लड़कियों के जिस उम्र से स्कूल की शिक्षा के साथ साथ सुदृढ़ गृहिणी का कुशल प्रकाश शास्त्रीय बनाने की नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी के आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई तो वे बटिया खाना कहते थे, और उसके हिसाब में वहाँ रहना और अपनी क्षमता प्रतिभा को भट्टी में जोड़ना था। अब थोड़ा पिताजी का ध्यान क्या हो गई, ये अकेली लड़की के ऊपर आने लगा है, उन्होंने ध्यान देने लगा, अरे मैंने गलती की, बड़ी लड़की को तो जल्दी शादी कर ली, अब ये लड़की को तो थोड़ा पढ़ाना है, ऐसे सोच लिया है। तब से क्या हो गया, इनके नज़र में ये लड़की के ऊपर ज़्यादा केंद्रित होने की वजह से, उस ज़माने में क्या है, थोड़ा लड़की 10-12 साल की आ गई तो रसोई घर में जाना और खुद खाना पकाना और कुछ नुस्खे बोले तो टिप्स, वो पूरा सीखना है, वो जल्दी जल्दी बनाने के लिए। अगर घर में कोई भी बहुत लोग भी 10-12 लोग आए तो इन सभी के लिए वो छोटी सी लड़की भी खाना पकाने का अपने आप को तैयार करना। लेकिन पिताजी क्या किया है, वो उनको तो वहाँ बटिया खाने में जाने के लिए मौका तो नहीं दिया। कारण क्या है, वो उनके हिसाब से बटिया खाना मतलब क्या है, जहाँ ज़्यादा लोग शोरगुल करते हैं, इसका मतलब आप लोग थोड़े मोहल्ले में ऐसे आवाज़ करके ज़ोर ज़ोर से बातें करना, शोर शराबा करना, ये पूरा रहता है ना, उसको कहा जाता है बटिया खाना। वो उसमें जाना तो पिताजी को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, और इसी वजह से क्या है, इनकी क्षमता प्रतिभा वो भट्टी में जलाना नहीं, भट्टी वाले वो आग का रखा जाता है ना खाना पकाने के लिए, उसमें तो वो झोंकना नहीं चाहा है। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और जमावड़े होते थे और जमा कर बहसें होती हैं, और बहस करना पिताजी को प्रिय शगल वो चाय पानी के नाश्ता देने की वजह से वो उसके बाद में क्या मुझे बैठने को कहते हुए चाहते थे कि वही
बैठूं और जानूं कि देश के चारों ओर क्या हो रहा है, देश में भी कितने कुछ रहा है। सन 1942 में आंदोलन के बाद तो सारा देश जैसे खौल रहा है, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों, नीतियों और उनकी आपसी विरोध मतभेदों को दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी कि क्रांतिकारियों और देशभक्तों, शहीदों के रोमानी आकर्षक और उनकी कुर्बानियों जरूर मन को आक्रांतित रहा था। अब इसमें क्या हो गया है मनु भंडारी जी के जीवन में, अब 1944 बोले था तब तक हम लोगों को आज़ादी भी नहीं मिला है ना, वो 42 तक क्या हो गया, आंदोलन जोर पकड़ा है। और इसीलिए पिताजी के घर में जो कुछ भी नेतागण आए बातचीत कर रहे हैं, बोले तो बेटी को भी बुलाते हो, बैठो तुम पूरा समाज में क्या क्या चल रहा है इसके बारे में भी ध्यान दो और सुनो, ऐसा कहकर वो उनको वहाँ बिठाकर सुनाते थे। और वो उसमें चलने वाले ब्राह्मणों और क्रांतिकारियों बोले तो देश में नई चेतना लाने वाले, देशभक्तों, अपने देश की मातृभूमि की रक्षा करने वालों और वैसा अनेक लोगों के और उनकी कुर्बानियों बोले तो त्याग, इन सभी विषयों के बारे में भी बताया जाता था। ये पूरा होता था वो उसमें। और 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ में घर होने वाली बहसें सुनती थी, बिना चुनाव किए, बिना लेखिका के अहमियत की परिचित लिए किताबें पढ़ती थी। लेकिन 1945 में जैसे ही 10वीं पास कर ली, फर्स्ट ईयर में आई है, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचित। अब यहाँ से क्या हो गया है, इनके जीवन में बदलाव धीरे धीरे आया। पहले क्या हो गया, बहन की शादी होने के बाद एक विषय और शादी के बाद में क्या है और एक विषय, क्या है वो ये 10वीं कक्षा पास होने के बाद और बदलावट, ये पूरा आने लगे हैं इनके जीवन में। अब उनके क्या है वो नए नए विषयों को क्या है वो अपने मन चाहे विषयों को बताना और सीखना, ये पूरा हो गया है। एक साल पहले ही कॉलेज बना लिया, वे इसी साल नियुक्त हुई है उन्होंने बकाया साहित्य की दुनिया में प्रवेश। वहाँ की रहने वाले प्रिंसिपल जी का क्या है और एक विशेषता, सभी विषयों में जानकारी भी देती है और वो उन बच्चों को भी क्या है उसमें जान लेने के लिए कोशिश करती हैं। ये यहाँ तक आप लोग पाठ पढ़ो, आगे के पाठ कल पढ़ाती बच्चों। धन्यवाद।